नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2023 को 2 जजमेंट्स हैं जो कि प्रोनाउंस की थी। पहली ये जजमेंट है जो कि एक सर्विस मैटर से रिलेटेड है, जिसमें एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स जो कि अपीलेंट है, और ये सिविल अपील नंबर 3663 ऑफ 2023 है। और रिस्पोंडेंट जो है एक उनके जो एम्प्लॉय हैं इसमें। और यहाँ पर जो चैलेंज किया गया था वो एक डिविजनल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जो कि लेटर पेटेंट अपील के थ्रू में जो फाइल किया गया था रिस्पोंडेंट द्वारा। और यहाँ पर लेटर पेटेंट अपील में डिविजनल बेंच ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। और ये केस ये था, स्टैंड इसके ग्राउंड बेसिस पे था कि एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई गई थी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में। और यहाँ पर 5 इंक्रीमेंट्स हैं जो कि इंक्वायरी में इंक्वायरी होने के बाद जो पनिशमेंट थी वो इम्पोज हुई थी, जिसमें 5 इंक्रीमेंट्स है जो कि रोक ली गई थी। और उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। सिंगल बेंच ने डिसमिस कर दी थी, डिविजनल बेंच ने उसको रिवर्स कर दिया था ऑर्डर को। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपीलेंट थी, उन्होंने कहा कि उनकी कंटेंशन ये थी कि जुडिशियल रिव्यू का फंक्शन क्या है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के ऊपर एक अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर कोई भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है तो जुडिशियल जो रिव्यू है वो कहाँ तक किस तक जो है वो एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर आइए हम इसके जजमेंट के कंटेंट्स पे जाते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट का जो पटना की जो थी उसमें लेटर पेटेंट अपील थी और जिसमें फाइल की गई थी, उस ऑर्डर के केस में यहाँ पर ये पिटीशन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और जिसमें सिंगल जज के जो ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया था। 25/6/2015 का जो ऑर्डर था। और यहाँ पर जो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड में ये था कि एक टेंडर नोटिस था जो कि अपीलेंट कॉर्पोरेशन ने एक निकाला था 30/6/2001 को। और जो एक जॉब था, एक रिपेयर ऑफ सरफेस ड्रेन एंड टैंक पैड एंड टैंक नंबर सो एंड सो, और एक रिफाइनरी के अंदर जो रिफाइनरी है, और इसमें 3 बिडर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर टेक्निकल बिड्स थे वो ओपन किए गए थे और एक दिन जो एक प्राइस थी बिड्स की ओपन नहीं हो सकी और इसको रिमार्क्स लिखाया गया कि नॉट ओपन टुडे। और जो कि एक ड्रॉर टेबल और ड्रॉर ऑफ एक एम्प्लॉय है उनके लॉक में था, मतलब लॉक एंड की में जो था, और एक की उनके पास थी और एक रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उनके पास थी। जो प्राइस बिड्स जो थी 1 अक्टूबर 2001 को खोला गया, लेकिन कोटेशंस जो थी वो जो बिडर की वो साइन की गई एक एम्प्लॉय द्वारा और दूसरे एक और एम्प्लॉय द्वारा, जो कि और फिर एंट्रीज थी रजिस्टर में मेंटेन की गई। अब कंपैरेटिव टेबल जो है वो प्रिपेयर किया गया और जो एम्प्लॉय हैं जो मतलब जो अथॉरिटी थी जो उन्होंने पाया कि एक जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में की जो अथॉरिटी थी उन्होंने पाया कि एक चेंज इन प्राइस थी जो एक कंपनी है और जो एक कोटेड प्राइस थी इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन में जो कि रिकॉर्ड की गई थी 1 अक्टूबर 2001 को। और फिर सिग्नेचर्स थे जो अथॉरिटी थी जो मतलब जो थी उनके पाया कि उनके जो सिग्नेचर्स हैं वो मिसिंग है। और जो इन द चेंज फॉर्म वर्ड मिसिंग इन द चेंज फॉर्म, जो एक कोटेशन जो बनाया गया है चेंज फॉर्म का उसमें उनके सिग्नेचर वो मिसिंग है, जो कि एक जो कंपनी थी उसके जो प्राइस बिड जो बताई गई थी। तो ओवर राइटिंग थी जो परसेंटेज की, जो एक डिजिट 9 था उसको फिगर 9.6 था उसको ओवरराइट करके 5 बना दिया गया था। तो जो कि सेकंड लोएस्ट बिड जिस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है वो सेकंड लोएस्ट बिडर थे। और प्राइस जो बिड ओपन हुई थी 1 अक्टूबर 2001 को, और जो कि फिर मैटर जो है हाई अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया गया और एफर्ट्स पुट अप किए गए लिए गए कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कोटेशन को ट्रेस किया जाए। और जब नहीं पाया गया तो फिर मैटर जो है हायर अथॉरिटीज को नोटिस दे दिया गया, नोटिस में लाया गया। और जो एक दूसरे एम्प्लॉय थे उन्होंने कन्फेस किया कि जो कंपनी थी और एक अलॉन्ग विद एक दूसरे एम्प्लॉय के बारे में बताया कि उन्होंने एक कोटेशन प्राइस को
और चेंज किया था, रिप्लेस कर दिया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था ओरिजिनल्स को। और इंक्वायरी इनिशिएट हुई, एनवलप था जो जिसमें प्राइस थी जो उस कंपनी की, वो भी भेजा गया सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलकाता में 8/4/2002 को। और रिपोर्ट एस्टेब्लिश हुई कि जो एनवलप है टेम्पर्ड किया गया है और ओपन किया गया है और रीसीलिंग की गई है। और जो एनवलप्स थे, जो बिट थी जिसमें ड्रॉर में रखा गया, और डुप्लीकेट्स जो कीज थी वो अवेलेबल थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 के ऊपर पास भी। और चार्जशीट जो इशू हुई इनके ऊपर, और कहा कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स क्यों ना इनिशिएट किए जाए। और जो कोटेशन प्राइस जो थी वो प्राइस बिट थी उस एक कंपनी की, उसको जो एनेबलिंग टू द L1 इन द टेंडरिंग प्रोसेस। और फिर चार्जशीट इशू दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर भी, और जो उन्होंने टेम्पर किए थे कोटेशन प्राइस को, जिस कंपनी के बारे में बताया गया। सिंस रिस्पांस जो था शो काज नोटिस का, वो पाया गया अनसेटिस्फैक्टरी, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई रिस्पोंडेंट नंबर 1 और दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर। और जो इंक्वायरी रिपोर्ट में इंक्वायरी ऑफिसर ने ओपिनियन किया कि टेम्परिंग हुई है बिड्स की, और टेम्परिंग जो बिड्स जो हुई है इन केस ऑफ ए बिडर जो एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, और चेंज फॉर्म ऑफ कोटेशंस जो थे कंटेन द ओरिजिनल सिग्नेचर्स ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे और के थे, और कंटेन द ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर थे, और चार्जेस थे प्रूफ हो गए, और रिपोर्ट थी वो फॉरवर्ड की गई डिस्प्लेइंग अथॉरिटी को। कॉपी सेंड की गई रिस्पोंडेंट नंबर 1 को कि आप वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने रिप्रेजेंटेशन दी अगेंस्ट द इंक्वायरी रिपोर्ट के अगेंस्ट में, और सब कंसिडर करने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने इम्पोज कर दी मेजर पेनल्टी, और जिसमें 5 एनुअल इंक्रीमेंट्स थी, और जो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट था 1 जनवरी 2004 से। और दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर भी पनिशमेंट थी दी, उनको लोअर ग्रेड में रिड्यूस, मतलब रिडक्शन टू लोअर ग्रेड में कर दिया गया। अपील प्रेफर की रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, और जो कि डिसमिस हो गई। और फिर रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने फिर रिट पिटीशन है ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज वेल एज अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को चैलेंज किया, जो कि लर्नड सिंगल जज ने डिसमिस कर दी। और उसके बाद इंटर कोर्ट अपील डाली गई, मींस LPA डाली गई, और सिंगल जज के जो ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया, और पनिशमेंट जो इम्पोज की गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 की, वो उसे सेटिस्फाइड कर दिया गया। आर्गुमेंट्स रेज किए गए, और उसमें यह बताया गया कि जब कोर्ट में आने सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स आए, तो ये बताया कि जो कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप जो है वो उसमें इंटरफेरेंस की गई है हाई कोर्ट ने, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को जो है ड्यू प्रोसेस में जो फॉलो की गई थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी, और फेयर अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी एम्प्लॉय कंसेंट को। और अब यहाँ पर थ्रेड बेस्ड एविडेंस कुड नॉट बी एग्जामिन्ड, और इंट्रा कोर्ट अपील में तो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए इसमें। तो ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट जो है और अपीलेट कोर्ट को जो कि अपहेल्ड कर दी सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पर ये केस ये था कि टेम्परिंग ऑफ द प्राइस बिड थी, जो कि फुली एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। जो एक रिपोर्ट आई थी सेंट्रल फॉरेंसिक डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूट की और पुलिस डिपार्टमेंट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलकाता की। और पीरियड ऑफ टेम्परिंग जो हुई गई थी, तब बिड डॉक्यूमेंट्स थे वो जॉइंट कस्टडी में थे रिस्पोंडेंट नंबर 1 और एक दूसरे एम्प्लॉय पे। और ये पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक वो इन्वॉल्व ना हो। तो ऑर्डर जो पास जो किया गया था डिविजनल बेंच का, उसको सेटिस्फाइड कर देना चाहिए। ये एक अपीलेंट ने अपनी कंटेंशंस रखी, और रिस्पोंडेंट ने अपनी कंटेंशंस रखी कि ऑलरेडी 20 साल से सर्व जो है वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और चूंकि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है मेनली बिकॉज डुप्लीकेट कीज थी रिस्पोंडेंट नंबर के पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लायबल हो जाएंगे कि टेम्पररी और रिप्लेसमेंट ऑफ द बिड्स, और इसको एक स्केप गॉड बनाया गया अदर्स एम्प्लॉइज के बेसिस पे, और ऑलरेडी जो सफर कर रहे हैं 2 डिकेड से। तो यहाँ पर आप फैक्ट्स और सारी चीजें को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने यह पाया कि जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है। अब यहाँ पर ये बताया कि एक चार्जशीट थी वो इनिशिएट हुई थी, डिपार्टमेंट इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी, रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर आई थी, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड हुई थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 को, जो कि नरेट की जा चुकी है प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स में। ये डिस्प्यूट नहीं होता है, ये डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है कि कोर्स ऑफ इंक्वायरी फेयर अपॉर्चुनिटी रिस्पोंडेंट नंबर 1 को दी गई थी हर स्टेज पे। अब लर्नर सिंगल जज ने भी पाया कि इसलिए रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया, और पनिशमेंट जो थी अब उसको चैलेंज जो कि चैलेंज की गई थी। अब डिविजनल बेंच ने डील किया इस मैटर को कि कब इंक्वायरी की मैनर पे, कि जब फर्स्ट स्टेज पे केस पे जब इंक्वायरी कंडक्ट हुई, इंक्वायरी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड हुई,
जो कि स्कोप में नहीं है जुडिशियल रिव्यू के। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक कोर्ट जजमेंट आ रखी है, उस पर डिस्कस किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। डिप्टी जनरल मैनेजर अपीलेट अथॉरिटी वर्सेस अजय कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स, उसके जो पैराग्राफ्स हैं यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। अब यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि डिविजनल बेंच ने, हाई कोर्ट ने प्रोसीड किया और री अप्रिशिएट किया एंटायर एविडेंस को, जैसे कि कोई कन्विक्शन जो होती है क्रिमिनल ट्रायल की वो री एग्जामिनेट करता है हाई कोर्ट, तो नेक्स्ट हायर कोर्ट द्वारा। तो यहाँ पर कि अब स्टैंड ये था कि वो लीव में था और ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता टेम्पर करने का, लेकिन ये सिर्फ इस ग्राउंड्स पे कि उनके पास डुप्लीकेट की थी और डॉक्यूमेंट्स रखे थे, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि वो उन्होंने टेम्पर किया, ये कंटेंशियस थी। अब कोर्ट ने कहा कि इस बात पर उनके पास कोई आंसर क्यों नहीं था जब इंक्वायरी ऑफिसर ने ये बताया कि चेंज फॉर्म ऑफ कोटेशन है वो की गई है ओरिजिनल सिग्नेचर की, और जो फॉर्म ऑफ कोटेशन जो चेंज था वो भी डिस्प्यूट में नहीं का पार्ट नहीं था। अब ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई थी उन्होंने। तो जब चेंज फॉर्म ऑफ कोटेशन जो थी जिसमें सिग्नेचर थे रिस्पोंडेंट नंबर 1 के, वो इससे क्लियरली एस्टेब्लिश्ड होता है कि वो इन्वॉल्व थे टेम्परिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में। तो इसलिए जो है हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया और डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर था लेटर पेटेंट अपील का उसको सेट असाइड कर दिया। ये थी 17 मई 2023 की जजमेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।